जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज अगर आप पूछेंगे कि बताइए सर 2026 का ऑप्टिक्स का, स्पेशली रे ऑप्टिक्स का 5 मार्क्स का VVI में रैंक 1 किस पे रखना चाहता हूं? प्रिज्म प्रिज्म फॉर्मूला का डेरिवेशन और ग्राफ, ये आपका क्या है बताइए। 2026 के लिए VVI है। देखिए दिक्कत क्या है ना ऑप्टिक्स में, किसमें है बहुत ज्यादा। तो अगर प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर रखना चाहेंगे कि किसका आने के चांसेस ज्यादा है तो ये वाला है। कौन सा देखो, ये इधर 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 क्या लिखा गया बताओ। डिराइव द एक्सप्रेशन क्या चीज, प्रिज्म फॉर्मूला, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ क्या चीज, इंसिडेंट। 2019, 2022, 2000 गजा। सीबीएसई में कब आ गया था? 2000। तो झारखंड बोर्ड से कॉपी किया था नहीं किया था? सीबीएसई बोर्ड, झारखंड बोर्ड का जब डे 1 भी नहीं था ना, उससे पहले सब क्वेश्चन दिया करता था। कौन? सीबीएसई। अच्छा बोल, सीबीएसई इतना पुराना है सर? बहुत पुराना। चलो ठीक, कोई बात नहीं, ये थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कि पहले प्रिज्म सीखेंगे। पहले क्या सीखेंगे? प्रिज्म। और आप लोग के लिए प्रिज्म लेके भी आए हैं। प्रिज्म लेकर आए, दिख रहा है ये? नहीं दिख रहा है ये? नहीं दिख रहा है? तो टाइम बचेगा तब दिखाएंगे। पहले थियोरेटिकल पढ़ लेते हैं एंड देन वी विल मूव towards practical, okay? And before that we have to understand basic of prism. First thing that we have to learn, prism. Prism क्या है? प्रिज्म क्या? तो बोलना है कि जो प्रिज्म है होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब एक जैसा, या प्रिज्म इज होमोजीनियस। फिर से बताओ, सॉलिड की लिक्विड? सॉलिड। प्रिज्म क्या है? सॉलिड है। अच्छा ये ट्रांसपेरेंट है कि ऑपेक? ट्रांसपेरेंट। अगर है ट्रांसपेरेंट तो कैसा करेगा बताओ? रिफ्रैक्टिंग मीडियम जैसा बिहेव करेगा। कैसा बताइए? ये जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इतना, बाकी कुछ कुछ बात आपको जो बताएंगे वो है। अगर पूछा जाए प्रिज्म क्या है, तो प्रिज्म इज अ होमोजेनियस सॉलिड ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम। अरे हाँ ना बताइए। इन विच बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस एंड इंक्लाइंड एट एंगल। उधर छोड़ दो, ये लाइन बेसिक लाइन समझ में आया कि प्रिज्म क्या है? होमोजेनियस सॉलिड ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम। आप लोग कभी पढ़े थे वर्ण विक्षेपण हिंदी में? इंग्लिश में डिस्पर्शन ऑफ लाइट। when light, white light ray passes through prism, then it is splitted into 7 each constituent color. कोई बात नहीं, आगे आएगा, बट हम लोग अभी वहां नहीं जा रहे हैं। हम लोग फिलहाल अभी कहां जा रहे हैं? प्रिज्म में। तो प्रिज्म क्या हो गया? होमोजीनियस सॉलिड ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, जिसका दो जो सरफेस होगा वो आपस में जाके एक जगह क्या करेगा? इंक्लाइन, कट करेगा, वहां क्या बनाएगा? एंगल। वही एंगल को क्या बोलेंगे? प्रिज्म। अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ प्रिज्म, few example of their first is your, पहला जो प्रिज्म का एग्जाम्पल है जो आपके सामने भी लाए थे, वो प्रिज्म था कि नहीं था? तो पहला जो प्रिज्म है, अगर सबका एंगल अगर 60 डिग्री है, एंगल अगर सेम तो लेंथ भी सेम, और अगर लेंथ सेम होता सबका, तो बता सकता है कौन सा उसका ट्रायंगल बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये कौन सा प्रिज्म हो गया? इक्विलैटरल प्रिज्म। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। बाहु, बाहु, ये तुम्हारा क्या होगा? राइट एंगल। ये एंगल हो गया, ये भी क्या हो गया? एंगल। ये कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो इसका नाम क्या पड़ेगा पता है? क्या पड़ेगा? राइट, ठीक से बोलो, राइट एंगल प्रिज्म। ठीक से बोलो, अच्छे से बोलो ना। राइट एंगल प्रिज्म। क्या कभी आप लोग नाम सुने हैं पेंटागोनल का? अगर ऐसे रहा तो क्या होगा? पेंटागोन। ऐसा रहा तो हेक्सागोनल। ना समझना। बताइए, ये आपका व्यंजन है कि नहीं? सर व्यंजन है ये। सेंस लेके पढ़ने को किया था। चलो कोई बात नहीं, हम लोग का फिर व्यंजन नहीं पढ़ना है। हाँ, साइक्लोहेक्सेन हो गया है। ठीक है, ये क्या है? हेक्सागोनल। क्या बताए तो? हेक्सागोनल प्रिज्म। कौन सा गिनिए? ये पेंटागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल। नहीं समझ आया? चलिए ठीक, ये हो गया तुम्हारा क्या चीज? प्रिज्म। क्या हो गया? प्रिज्म। उसके बाद हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंडीशन। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। ये प्रिज्म इज अ होमोजेनियस solid transparent refractive medium in which bounded by two plane surface and inclined at an angle. Inclined angle it's called क्या चीज? Prism angle. According to shape of prism, name is क्या चीज? Given. Equilateral prism, right angle prism, pentagonal prism. बात समझ में आया? अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं? द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड क्या चीज? एंगल ऑफ प्रिज्म। अब यहाँ कंडीशन है, यहां से समझ में आए। कितने कंडीशन है? 3। तो कंडीशन 4 क्या चीज? मिनिमम डेविएशन। ये क्या है? प्रिज्म है। कौन है ये? यहाँ से कौन सा क्या है? इंसिडेंट रे। IR मतलब जाना चाहिए से। अब यहाँ क्या किया? बेंड किया। किसके पैरेलल बेंड किया है? प्रिज्म के बेस के। फिर कहाँ गया? इधर बेंड किया। अब बात है, ये इधर ही बेंड क्यों करेगा? नीचे ही बेंड क्यों करेगा? अरे क्वेश्चन है कि नहीं है? Why this will go not like that? Why it will be bent parallelly to the base? बोल छोड़ दीजिए, हिंदी बोलिए। चलिए ठीक है। अच्छा, लाइट रे ऐसे करके जा रहा है यहाँ, अगर प्रिज्म नहीं है तो सीधा चला जाता। ये कैसे पैरेलली क्या गया? बेंड किया। ये अरे हाँ ना बोलिए, समझे? तभी सब चीज आपको धीरे धीरे सब क्या हो जाएगा? क्लियर। बस खाली ये समझो कि ये हुआ कौन सा? इंसिडेंट रे। ये कौन हुआ? इमरजेंट रे। तो ये लाइट रे अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो सीधे जाता कि नहीं जाता? लेकिन यहाँ से क्या किया? ऐसे गया, ऐसे। तो ये आगे गया इधर, तीसरे पीछे मिलेगा ना। ये तुम्हारा कौन है? इंसिडेंट। और ये तुम्हारा कौन है? इमरजेंट रे। इसके बीच में एंगल बन रहा नहीं वाला। डेल को ही क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। हालांकि भी डायग्राम बनाएंगे तो और क्लियर होगा। तो क्या होगा? द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ क्या चाहिए? इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज कॉल्ड क्या चाहिए? एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा याद है, ये इंसिडेंट रे है नॉर्मल, इसके बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? भूल गया सारा। ये तुम्हारा नॉर्मल है और ये इमरजेंट है, इसके बीच के एंगल को क्या बोलेंगे? ई। तो एंगल ऑफ क्या हो गया? इमरजेंट। अब ये जो है रिफ्रैक्टेड रे है। अरे ये लाइट रे, ये मीडियम हुआ नहीं? अरे ये तुम्हारा कौन हो गया? डेंसर। ये क्या होगा? रेयर कहाँ गया? डेंसर। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा। इसको एयर में मान लो तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम। किसके तुलना में? प्रिज्म का। तो जब यहाँ से यहाँ गया तो रेयर से कहाँ गया? डेंसर। पता ये मीडियम से यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किए, यहाँ से क्या ड्रॉ किया? नॉर्मल। कितना नॉर्मल बना? जब लाइट रे रेयर से डेंसर जाकर किधर बेंड करेगा? जो बच्चा बेसिक नहीं सीखता फंसता कि नहीं फंसता है? इसीलिए बोले थे कि पहले क्या सीखना है, उसके बाद बोलेगा सेंस लेंगे, पढ़ेंगे हम सर। क्या ले पढ़ेंगे? अच्छा, ये नॉर्मल हो गया, लाइट रे इधर जाना चाहिए। अच्छा बढ़िया, ये नॉर्मल है कि नहीं है? और ये जाना चाहिए से, तो रेयर से कहां जा रहा है? डेंसर। ये बताओ नॉर्मल तरफ बेंड करेगा कि नॉर्मल से दूर? ये नॉर्मल हुआ ना, ये लाइट रे से जाना चाहिए तो किधर बेंड किया? नॉर्मल तरफ। ठीक, ये इधर क्यों बेंड हुआ समझ में आ गया। अब दूसरा बता, लाइट रे भी कहां? प्रिज्म के अंदर है, मतलब एन के पास है।
अब जब यहां आएगा तो ये क्या है, नॉर्मल है। अब डेंसर से रेयर जा रहे कि रेयर से डेंसर, तो बता ये नॉर्मल है। लाइट रे का पाथ ये होना चाहिए। अरे लाइट रे का ये पाथ है ना अभी यहाँ, अगर ये नहीं हो तो सीधा जाता ना। बता डेंसर से रेयर जा रहा है तो नॉर्मल से क्या वर्ड किया, दूर। अरे ये नहीं होता सीधा चला जाता ना। बोल सर जो भी बताए ना आप लिख लिख बताइए, बताएंगे। पहले बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल टू क्या चाहिए, इक्वल टू एंगल ऑफ क्या चाहिए, इमरजेंस। आई इक्वल टू क्या होगा, ए। बोथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन शुड बी क्या चाहिए, इक्वल। R1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, R2। इनसाइड प्रिज्म द लाइट रे शुड बी पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म। मैं जो भी बोल रहा हूं मैं लिख लिख के बताऊंगा। कैसे बताऊंगा, क्योंकि आप लोग भारत के क्या हैं, चलो देखे था। ठीक 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 ठीक, हाँ हाँ। चलिए इधर देखो, ये तुम्हारा क्या बता सकता है क्या, प्रिज्म। क्या बोलिए तो, चलिए क्या है ये, प्रिज्म। किसी को कोई दिक्कत। अच्छा बता ये तुम्हारा क्या बता, ट्रांसपेरेंट है। क्या बताया था, इसके एंगल क्या मान लीजिए, ये तुम्हारा क्या हो गया, बेस। क्या हो गया, बेस। ठीक है, लाइट ऐसे करके जाना चाह रहा, गया कि नहीं गया। ये तुम्हारा कौन सा रेखा गया, इंसिडेंट। और यहाँ जाके क्या होगा, पैरेलल। बढ़िया से देखना ये किसके पैरेलल है, बेस का। किसके पैरेलल है। अच्छा बताइए ये लाइट रे जो है ये है, जाना चाहिए तो सीधे, लेकिन ये क्या करेगा, बेंड करेगा। कैसे बेंड करेगा देख लिया, ये तुम्हारा क्या होगा, पॉइंट मान लो, नॉर्मल खींचो यहाँ से। नॉर्मल कैसे खींचेगा पता है ना, खींची। किसी को कोई दिक्कत है क्या, ये क्या खींचा गया बताओ, नॉर्मल। पता नहीं बच्चों को, सर ऐसे नॉर्मल होता है, तुम ना कब सीखोगे ऐसे करके। ये लाइट ऐसे नॉर्मल बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता ऐसे नॉर्मल होता। अब इसको ऐसे कर दो, ऐसे नॉर्मल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो जरूरी थोड़ी कि हर बार ऐसे ही दिखेगा तभी नॉर्मल कहोगे। सो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है, अरे ये सरफेस के परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, बता दिया तुम। किसी को कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारा, अब बताओ ये तुम्हारा नॉर्मल है, मान लो क्या चाहिए, N1, इसको क्या मान लो, L2। अब बताओ ये लाइट रे तो जाना चाहिए सीधा, लेकिन सीधा गया क्या, ये क्या किया बताओ, बेंड किया। ये नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल ऊपर होगा कि नीचे, दोनों तरफ होगा। तो लाइट रे गया रेयर से कहां गया, डेंसर। ये कौन सा बताओ, रेयर। और ये क्या है, डेंसर। अरे क्या है ये बोलो, डेंसर है कि रेयर है, बताओ ये लाइट रे कहां गया बताओ, ये डेंसर में। डेंसर को क्या बोलेंगे, म्यू2। और ये तुम्हारा क्या हो गया, म्यू1। अब यहाँ बोलो ये लाइट रे सीधे जाना चाहिए था, नहीं गया। तो बताओ ये नॉर्मल है ये, और ये तुम्हारा है। बताओ तो ये लाइट रे ओरिजिनल पाथ था, ये क्या था, नॉर्मल। तो लाइट रे क्या किया, नॉर्मल तरफ क्या किया, बेंड किया। बेंड किया नहीं, अरे ऐसा था नहीं, ये बेंड किया। बढ़िया से देखो ना, ये तुम्हारा क्या। अब ये लाइट रे अब यहाँ पहुंच गया, इसका नाम क्या दे दो, एम। अरे बोलो इसका नाम क्या दे दो, एम। और इसका नाम क्या दे दो, क्या नाम दे दो इसका, बताइए। ये लाइट रे है, ये यहाँ से बताओ। अब ये तुम्हारा नॉर्मल है, लाइट अगर नहीं होता तो ये जाता कि नहीं जाता, लेकिन ये नॉर्मल से क्या करेगा, इसमें जाता कि नहीं जाता, नॉर्मल से क्या जाएगा, दूर। ये तुम्हारा क्या है, ये अब नाम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, नाम। ये तुम्हारा इंसिडेंट है, ये तुम्हारा, ठीक से बोलो कौन सा रे है, अच्छे से बोलो ना, कौन सा रे है ये। यहाँ देखो जिस बच्चे को ज्योमेट्री आता है उसके लिए चीजें बहुत क्या होगा, आसान। अच्छा ये आगे चला गया, अगर पीछे लाना तो कैसे होगा, ये आएगा नहीं होला, ये एंगल तुम्हारा, ये इसको क्या बोलते हैं बताओ, इंसिडेंट रे। ये तुम्हारा क्या होगा, इमरजेंट रे। ये दोनों के बीच का जो डेविएशन है उसी एंगल को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन। लाइट रे ऐसे एंट्री किया लेकिन निकला कैसे, ऐसे। तो ये दोनों के बीच में डिफेशन आया कि नहीं आया, लाइट रे ओरिजिनल था ऐसे करके निकला, ये दोनों एंगल बन रहा कि नहीं बना,
उसी को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। साइंस लेके पढ़ने का क्या था, ये लाइट से गया कि नहीं गया, एंगल बन गया ये वाला, ठीक। हाँ हाँ, अब एंगल लिखना, क्या लिखना है, एंगल। पीछे तुम सो रहा, अरे बैठो, हाँ सीधा बैठो, नींद लगने लग जाता तुमको। बोल, प्रवचन सुना रहे तो क्या होगा, पर गाना का ये दिल ना दिया। देखो जब तक वीडियो अपलोड होगा तब तक ये मीम पुराना हो चुका होगा, है कि नहीं। अरे तब तक कोई दूसरा फेमस हो जाता है ना, नहीं तो हो जाता तो। चल देखो इधर, हाँ बताइए ये तुम्हारा क्या होगा, बताइए एंगल ऑफ क्या होगा, इंसिडेंट। अरे एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ ना। अच्छा ये एंगल ऑफ क्या हो गया, इमरजेंट। ये नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ, और ये एंगल ऑफ इमरजेंस। किसी को दिक्कत, हाँ अब और बताइए, ये तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये भी क्या होगा, एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्रैक्शन। यहां तक तो लोग बना लेगा बच्चा। खेल अब शुरू हो रहा है, हाँ बढ़िया से देखना, नजर हटी। अच्छा बताओ ये एंगल कितना होगा, देखना देखना भी बच्चे कैसे मुंह बनाएगा, देखना ये एंगल जो होगा ना, ये लेगन पता, ये आई है, ये पूरा एंगल क्या होगा, आई। तो आई में R1 को घटा देंगे तो आई माइनस क्या होगा, R1। अब बच्चे बोले आंसर, आंसर जैसे ये ई है, तो ये एंगल अगर ई है, ये भी क्या होगा, ई। तो बताओ ई में R2 हमको ये ना चाहिए, तो ई माइनस क्या कर R2। अब कुछ बता, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, खेलने की उम्र में, कब तक समझाएंगे हम। क्या अपोजिट एंगल का भी पढ़ा, अगर ये थीटा तो ये भी क्या होगा, अगर ये अल्फा तो ये भी क्या होगा। आप बढ़िया से देख के बताओ, ये तुम्हारा क्या है, प्रिज्म है, अरे हाँ ना बोलो। और ये तुम्हारा क्या खींचा है, नॉर्मल। और यहाँ से तुम्हारा कौन सा गया है, इंसिडेंट रे। ये लाइटर ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन बेंड कर क्या चीज, ऐसे। अब ये एंगल को क्या नाम है, R1, इस एंगल का नाम क्या है, I। ये एंगल निकालना है तो आप ही बताइए, अगर ये E है तो ये भी क्या होगा, अब बता तो E है ये, सॉरी वो I है तो ये भी क्या होगा, I में कितना घटा देंगे, R1 को, I माइनस क्या होगा, R1। ओहो, अरे ये I था ना, ये भी क्या होगा। आपको ये एंगल पता है, क्या नहीं निकाल सकते, सीखोगे कितने लोग बना लेंगे, ना समझ आए। अरे ये आई है ना, तो ये अरे कैसे साइंस ले लेता बच्चा, ये इधर क्या होगा, ऐसे 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 क्या नहीं, ये एंगल कितना है, आई। ये टोटल एंगल भी क्या होगा, आई। ये है R1, ये नहीं निकाल पाओगे, आई में कितना घटा दो, आई ना समझ आया। क्या इसका बना सकते हैं आप, क्या इधर क्या हो गया, ई। अरे हुआ बोलो ना, अरे ये तुम्हारा क्या हो गई, ये क्या है, ई है, ये भी क्या होगा, ई। हमको R2 पता है, ये कितना होगा, ना समझ आया। किसी को और कुछ पूछना, पूछो तुम। जैसे ये रिफ्रैक्शन यहाँ हुआ ना, ये R1 हो गया, ये रिफ्रैक्शन यहाँ नॉर्मल के साथ ही बना रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, R2। हाँ क्या दोनों सेम, R1 R2 सेम है, सो हाँ क्या चीज, हाँ तो क्यों नहीं हो सकता, एंगल क्या हो सकता है, अलग अलग, कंडीशन वही सिखाएंगे। अच्छा लाइट रे से पैरेलल गया, इसीलिए अगर ऊपर जाता तो क्या सेम बनता है क्या, तो फिर अभी दिखाया है पैरेलल, क्योंकि हमको कंडीशन ही पैरेलल होना चाहिए मिनिमम। चले हाँ ये समझ में आएगी नहीं, अच्छा कितना लोगों को समझ आई बताओ, कैसे लिखा है यहाँ, I माइनस R1 समझ में आ गया, यहाँ I माइनस E माइनस क्या चाहिए, R2। अभी रुक जा बोलो, और है सर, हाँ 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 हाँ, अभी तो पार्टी, हेलो रुक जाओ खत्म हो गया, इधर बोलो इधर, हाँ बैठे तुम पास जल्दी ऑनलाइन में बच्चों को लग रहा होगा कि हम लोग को तो साउंड ठीक है जा रहा, दिक्कत कहाँ आ रहा, ऑफलाइन में दिक्कत आ रहा है ना, माइक से जब बोलना था ना। चलिए हाँ देखिए इधर, हाँ पीछे देखिए, अब ये हो गया, यहाँ आई था, ये क्या होगा R1, ये क्या होगा R2, ये क्या था E। तो हम लोग को पता है कि एंगल E है, तो ये भी क्या होगा E। तो E में किसको घटा दिया, R2 को, तो E माइनस R2 आ गया। हाँ ठीक है, इसका नाम दे दिए M, यहाँ M, यहाँ क्या दे दो N, क्या नाम देते हैं N। अरे हाँ बोलो ना, यहाँ P, यहाँ क्या देते हैं Q।
कोई दिक्कत है क्या? कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि दिखेगा नहीं। अब यहाँ देखो, अब ये एंगल टोटल कितना होगा? 90 डिग्री। अरे ये आपका इस पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अगर है ये नॉर्मल कहलाता है ना, तो ये एंगल कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। तो बताइए, तो अगर ये एंगल पूछा जाए आपसे कितना होगा, ये टोटल कितना 90, तो 90 कितना घटा देंगे? R1। ये 90 माइनस क्या होगा? R1। बस खत्म, साइंस साइंस खत्म हो गया। ये क्या है? N1 है। ये तुम्हारा क्या है? प्रिज्म है। अरे हाँ ना बोलिए, ऐसे करके दिया है। ये एंगल कितना है? R1। ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस R1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का क्या है? ये परपेंडिकुलर। अब यहाँ अगर ये तुम्हारा क्या है बताओ? नॉर्मल है। किस पे नॉर्मल है? इस पे। तो बताइए यहाँ कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। ये एंगल हमको दिया है कौन सा? R2। ये एंगल कितना होगा? बस साइंस खत्म हो जाता लोगों का। किन लोगों को समझ आ गया? कुछ बच्चे किसी में हालत खराब हो जाता है, बोल सर कैसे किए सर? कोई बात नहीं, बच्चे हैं, खेलने की उम्र में, कब तक समझाएंगे? हाँ बोर्ड पे देखो। हाँ पहले एक बात बताओ, कुछ बेसिक बात। ठीक सीधा बैठेगा। तुम उम्र हो गया तुम्हारा? 70 साल हो गया है? शरीर नहीं संभाला जा रहा हो? हाँ ठीक ठीक। तो यहाँ देखो, यहाँ से लाइट गया कि नहीं गया? क्या सीधे चला जाएगा क्या? डॉट दिखा दिए। ये किसके पैरेलल बनाएंगे बताओ? किसके पैरेलल बताओ? अच्छा बताओ, अब यहां से ये हो गया। अब समझ आ रहा है इधर ही क्यों मुड़ेगा? सो समझाने टाइम यहाँ देखो, ये तुम्हारे यहां से क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल बना इसका, यहाँ का नॉर्मल बना। ये क्या बन गया बताओ? नॉर्मल। ठीक से बोलिए, क्या बन गया? नाम दे दे क्या इसको? ये पीछे खींचो इसको। ये एंगल ऑफ क्या हो गया? डेविएशन। इसका नाम क्या है? ये प्रिज्म एंगल। ये क्या है? बेस। ये क्या है? बेस। यहाँ ये, यहाँ क्या होगा? M। यहाँ क्या हो गया? P। यहाँ क्या होगा? N। ये M N P M N और नीचे क्या होगा? Q। अच्छा बता सकता है ये नॉर्मल का नाम क्या है? N1। उसका नाम क्या है? बढ़िया देखना, बढ़िया से एंगल लिख रहे हैं। एंगल ये तुम्हारा कौन सा रे है? इंसिडेंट। अरे कौन सा रे है? और ये इमर्जेंट रे। अच्छा बता, ये एंगल को क्या बोलेंगे? ये एंगल को ये ना होगा? ये एंगल को, इस एंगल को। यहाँ तो दिक्कत है, तो दिक्कत नहीं तो फिर कहाँ दिक्कत आता तुम लोग का? है साइंस लेके पढ़ने का मन किया था? क्या लेके पढ़ने का मन किया था? साइंस। बताइए, बताओ ये क्या बता सकता है कोई? क्या अगर ये आई है ये क्या होगा? तो आई माइनस क्या होगा? R। अरे ये भी तो आई होगा। मैं समझ आया, ये तो समझ आ गया। अच्छा इसको बता दो, ये वाला बता दो। हाँ आप बता दो, आप बता दो, आप बता दो। ये एंगल कितना होगा बता सकता है क्या? कितना होगा? ये एंगल परपेंडिकुलर हुआ ना, तो हमको ये वाला एंगल तो दिया है। कितना दिया है? अरे कितना दिया बोलो? तो हमको ये लेना चाहिए। कौन सा चाहिए? इतना ही चाहिए। तो ध्यान से देखोगे तब ना दिखेगा 90 माइनस 60 को। ये लग कब? सारी 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 सारी। हाँ कितने लोग क्लियर हो गया? क्या बना लेंगे आप? जो बच्चा डायग्राम बना लिया उसको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। क्या करेंगे, क्या करेंगे? जल्दी जल्दी बोलो, एक बार एकदम स्पीड में बोला सबको, ठीक है? यहाँ से क्या किया? एक लाइट रह गया, जाना चाहिए सीधे, नहीं गया। यहाँ क्या किया? पैरेलल बेंड किया, इधर गया। यहाँ से ड्रॉ किया ऐसे करके, ठीक है? ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा बताइए, ये एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको, इसका नाम क्या है? इसका, ठीक। अच्छा बताओ, ये तुम्हारा एंगल ऑफ क्या होगा? R1। अच्छा बताओ, अगर इसको हम लोग इसे पीछे खींच देंगे कौन होगा? एंगल ऑफ क्या होगा? डेविएशन नहीं होगा। अब खेल यही फंसता, कहाँ फंसता है? यहाँ। बताओ ये एंगल क्या होगा? ये वाला I माइनस ये एंगल और ये वाला एंगल। हाँ कितना लोग क्लियर हो गया? बस डायग्राम खत्म, बाकी डेरिवेशन क्या हो जाता है? इजी। दो बार
दो बार लेंगे, एक बार लेंगे अमन, ये एम एन, और एक बार क्या लेंगे पमन, पी एम एन, दो ट्रायंगल लिए खत्म। उसके बाद क्या लगा देंगे स्नेल्स लॉ, क्या लगा देंगे स्नेल्स लॉ। अच्छा यहाँ कंडीशन बताया था मिनिमम डेविएशन के लिए, कंडीशन याद है, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, कंडीशन और कौन सा मिनिमम एंगल ऑफ क्या चाहिए, एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा एंगल ऑफ डेविएशन को क्या लिखे यहाँ डेल लिखे हैं, क्या लिखे हैं डेल, तो डेल एम लिखा रहेगा या तो कहीं कहीं क्या लिखा रहेगा डेल मिल, तो डर जाएंगे क्या, डेल भी लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा डेल मिल। पहला कंडीशन कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है किसके बराबर होना चाहिए, आई और ई क्या होना चाहिए बराबर, दूसरा R1 किसके बराबर होना चाहिए R2, रिफ्रैक्शन एंगल क्या होना चाहिए बराबर। अब समझ आया आपको कि क्यों बराबर लिए हैं, सो क्योंकि हमको क्या चाहिए डेल को क्या चाहिए मिनिमम। और तीसरा जो इंसिडेंट रे है कौन सा बता, इंसिडेंट रे जब इंटर करेगा किसमें प्रिज्म में, तो जो लाइट रे है किसके पैरेलल होना चाहिए, बेस ऑफ क्या चाहिए प्रिज्म। ये तो अभी बता रहे थे, नहीं बताया था इसको, नहीं बताया था, यहाँ बताया था ना, थोड़ी देर ही तो पहले बताया था। आई इक्वल टू क्या होगा बताइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्या होगा इमरजेंस, बोथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन शुड बी क्या चाहिए इक्वल टू R1 R2 इनसाइड प्रिज्म, द लाइट रेज शुड बी पैरेलल टू द क्या चाहिए बेस ऑफ प्रिज्म। कितना ट्रायंगल लेंगे दो, ये एम एन अमन, फिर क्या लेंगे, अरे यहाँ तो पी लिखा ही नहीं, पी क्यू पी एम एन पमन, अमन और पमन दोनों मिल करके तुम्हारा डेरिवेशन क्या कर देगा पूरा, हाँ अमन पमन। अब क्वेश्चन पाइए कहाँ ये बता, क्वेश्चन डायग्राम यहीं से को उठा ले क्या, डायग्राम तो मैंने बनाया था ना, इतना बार तो बनाया मैंने डायग्राम, बार बार क्यों बनाएंगे, बोलो ना ना क्लिक छी, अरे क्यों कर रहे हो ऐसा, हाँ 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 चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत बता दो यहाँ तक। चलिए डायग्राम बन गया ना, अब हम लोग को डेरिवेशन करना, क्या करना है डेरिवेशन। देखो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन, क्या लिखा है क्वेश्चन बोलो, ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है यही तो है, ये तो क्वेश्चन है ना। चलिए प्रिज्म फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला प्रिज्म, तो बता एक्सप्रेशन में क्या लिखा करते पता है, क्या लिखा करते, लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर प्रिज्म, क्या कंसीडर किया, और भी लिखना चाहते तो ट्रायंगुलर प्रिज्म लिख सकते हैं, प्रिज्म लिख दिया हम लोग, ठीक है। अब देखिए सपोज लिखेंगे, क्या लिखेंगे सपोज, ज्यादा कुछ नहीं मानना, क्या मानना है ये को क्या बोलता है एंगल ऑफ प्रिज्म, क्या बोलता है, और क्या मानना बताओ, आई कुछ नहीं मानना, म्यू मानना, म्यू को क्या बोलता है बताइए, म्यू को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका प्रिज्म का। अच्छा ये एयर में रख देंगे, तो एयर में रख देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 ना हो जाएगा, बताओ, तो हम लोग इसको मानने की जरूरत नहीं, प्रिज्म का मान लिए और क्या मान ले और कुछ, हाँ डेल मान लेते हैं, एंगल ऑफ क्या चाहिए डेविएशन, इससे ज्यादा कुछ मानने की जरूरत नहीं। अब लगाएंगे फ्रॉम ट्रायंगल, कहां से बताइए फ्रॉम ट्रायंगल अमन, फिर लगाएंगे पमन, अमन एंड पमन दोनों सोल्व करके आई और क्या निकालेगा आर, फिर लगाएंगे कंडीशन, फिर स्नेल्स लॉ खत्म। चल देखो आराम से देखो, पहले अमन, अच्छा क्या कभी पढ़ा था कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम जो होता है, पढ़ा था पढ़ा था, पढ़ने वाले बच्चे थे आप लोग। यहाँ देखो यहाँ देखो, ये क्या होगा, ये एम एन अमन हुआ ना, इसका एंगल कितना हो गया ए, इसका एंगल कितना हो गया 90 माइनस, और इसका एंगल कितना हो गया ना समझा ना समझा, बताओ ये अमन है ना, तो ये एंगल ये तुम्हारा क्या हो गया एम 90 माइनस R1, तो क्या होगा 90 माइनस R2, बताओ क्या होगा, ये के वैल्यू बोलो, ये को हम लोग यही मान लिए प्लस एम का वैल्यू देखते हैं, दिखता नहीं है क्या, ये ए एम एन अमन हुआ, इसका एंगल ए, ये एंगल चाहिए ना, ये एंगल कितना है 90 माइनस 1,
और ये क्या होगा बताओ, ये एंगल ये है, ये एंगल कितना है बताओ, बताओ तो ये क्या होगा, ए छी ए माइनस R1 माइनस क्या होगा R2 प्लस 90 मतलब यहाँ कितना हो गया, बढ़िया देखिए 180 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इक्वेशन क्या मान लेंगे, वाह ठीक से बोलो। अच्छा अमन के बाद क्या लेंगे, पमन लेंगे, पमन फ्रॉम ट्राइंगल, पमन कहां से लेंगे, पमन, तो बताओ बताओ ट्राइंगल पमन, देखिए ट्राइंगल कौन सा है, पमन, ये क्या हो गया PMN, देखो ना ये क्या हो गया PMN, क्या हो गया पमन, तो बताओ सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू थर्ड एक्सटीरियर एंगल, नहीं समझ में आया, इंटीरियर एंगल कौन हुआ I माइनस R1 E माइनस R2 और थर्ड एंगल कौन हो गया एक्सटीरियर, नहीं समझ में आया, तो क्या पढ़ा था ये लो, तो पहले एक बार भी आ चुका है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू थर्ड एक्सटीरियर एंगल, एंगल पापा की परी, चलिए यहाँ देखो क्या देखो, अच्छा बताओ सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल बता सकता पवन में, कौन है बताओ, I माइनस क्या है R1 प्लस E माइनस R2 थर्ड एक्सटीरियर एंगल कौन क्या डेल, देख ही नहीं पा रहे, PMN, अरे PMN ठीक है एंगल, टू इंटीरियर एंगल कौन है ये I माइनस R1, इंटीरियर एंगल कौन है I माइनस R2, एक्सटीरियर एंगल कौन हो गया, नहीं दिखा, बताओ अब यहाँ क्या आगे सॉल्व करना, आगे क्या करना है सॉल्व करना, आगे क्या करना है सॉल्व, चलो यहाँ करो, यहाँ बताइए यहाँ क्या होगा I प्लस क्या होगा E माइनस R1 माइनस क्या होगा R2 इक्वल टू क्या होगा डेल, पलट दो तो डेल इक्वल टू क्या होगा I प्लस क्या होगा E, इसको इधर ले जाओ तो R माइनस क्या होगा R2, अरे माइनस ले लेंगे ना, अरे प्लस क्या होगा R2, ये कुछ दिख रहा है क्या, देखो कितना दिख रहा है, तो डेल इक्वल टू क्या होगा I प्लस क्या होगा E माइनस क्या होगा ये, किसको यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन, किसी को कोई दिक्कत है क्या, I प्लस क्या होगा E, ये क्या होगा E माइनस A, इसको खुद इक्वेशन क्या मान लेते हैं 2, अच्छा याद है कंडीशन, भूल गया कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, कंडीशन फॉर किसके लिए, हाँ मिनिमम डेविएशन, आ रहा है, इसको बोले थे कि या तो डेल M लिख सकते हैं या तो क्या लिख सकता है डेल मीन, अरे मीन लिख सकते हैं इसे करके, बता क्या था, बताओ पहला कंडीशन क्या था I इक्वल टू क्या होना चाहिए E, दूसरा कंडीशन क्या था R1 इक्वल टू क्या होना चाहिए R2 इक्वल टू किसके बराबर मान लो R, अरे सेम मतलब मान लेना, दूसरा बताओ तीसरा क्या था, बता सकता है क्या कि जो लाइट रे है, कौन सा बताओ लाइट रे, वो बेस के पैरेलल होना चाहिए, कौन सा बेस प्रिज्म के बेस, नहीं समझ आ रहा, किसके पैरेलल होना चाहिए प्रिज्म के, बताइए बताइए यहाँ ये बराबर हो गया ना, आज चलाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ला फ्रॉम इक्वेशन 1, बता फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, ये R1 प्लस क्या है R2, बताओ ये R1 की जगह कितना रखेंगे R2 की जगह, तो जोड़ो क्या हो जाएगा बोलो, ये इक्वल टू क्या होगा 2R, R देखिए ना समझ में आया क्या निकला, चलो दूसरा लिखो फ्रॉम इक्वेशन, अरे बोलो जल्दी, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, टू इक्वेशन बोलो डेल I, अच्छा बताओ इसका नाम क्या होगा डेल M, अरे हो जाएगा ना I, E की जगह क्या रखेंगे I माइनस, ये को यही रहने दो, अरे हाँ ना बोलो ना जल्दी, सो गए हैं क्या, बोलो यहाँ क्या हो जाएगा आगे बोलो, ये माइनस है ना इधर लाओ, क्या होगा डेल M, अरे माइनस है ना इधर लाओ ना, क्या होगा प्लस, जोड़ो इसको I प्लस I है तो I बता सकते हैं क्या, क्या होगा डेल M प्लस ये डिवाइड बाय क्या होगा 2, नहीं समझ में आया, क्या स्नेल्स लॉ का नाम सुना है, क्या होता है स्नेल्स लॉ, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, अच्छा इसको कहाँ रख दिए एयर में, अरे कहाँ रख दिए, तो बता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है लगभग 1, लेकिन 1 मान लो, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका म्यू, किसका
प्रिज्म का। और आई और आर तो मिल ही चुका है। आई कितना है बताओ? डेल एम प्लस ये बाय 2 और आर कितना है? ये बाय 2। रखो रखो। 1 इंटू क्या होगा? साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन क्या होगा? आर। पलट दो तो म्यू साइन आर इज इक्वल टू साइन आई। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? साइन आई। वन नीचे क्या होगा? साइन आई। गौर से देखिए क्या साइन आई आया है कि नहीं आया? आई की वैल्यू कितना आया है? डेल एम प्लस क्या होगा? ए डिवाइडेड बाय क्या होगा? 2। अरे हाँ ना बोलिए। नीचे क्या होगा? साइन। बताओ आर के वैल्यू बोलो। ए बाय 2। बहुत बढ़िया है सर। क्या है? बहुत बढ़िया है सर। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। हाँ चलिए कोई बात नहीं, उठ जाइए। होगी बहुत होगी। आप फ्रेश हो जाइए। पानी जल देंगे ठंडा के दिन में। बताओ ठीक बात है? कितना खुश है परिवार। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लड़का खुश रहता है कि नहीं? समझ आए चल नहीं? चलो देखो प्रिज्म में बोल सर सब ठीक है तो लेकिन बुझाए कुछ नहीं। अच्छा कुछ नहीं बुझाया? अच्छा स्टेप कितना लोग याद हो गया? अच्छा पहले डायग्राम कितना लोग को क्लियर है? कब तक समझाएंगे आपको? जब तक समझ ना जाए। अरे हाँ ना बताइए डायग्राम कितने लोग बना सकते हैं? बोल बस वहीं तक। क्या है? वहीं तक। अरे हाँ ना बोलिए। तो बता स्टेप क्लियर है? पहले क्या निकाले? ट्रायंगल। अमन ट्रायंगल पहले क्या लिए? अमन। फिर ट्रायंगल क्या लिए? पमन। अमन पमन फिर कंडीशन नहीं खत्म। अमन पमन कंडीशन और उसके बाद क्या? स्नेल्स लॉ। नहीं 4 नंबर। अभी ग्राफ बच्चा है। बोल ग्राफ सर ग्राफ। हाँ अभी ग्राफ। अभी उसको एक बार और बताएंगे। हम जानते हैं कि आप लोग बहुत क्या है खतरनाक बच्चे हैं। ये डेविएशन है। ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। बढ़िया से बोलो क्या है ये? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक से बोलो ना। और ये हाँ एंगल ऑफ क्या होगा? डेविएशन। आगे बताओ ये क्या होगा? 0। सुनो ये ऐसे करके बनता है। कैसे बनता है? एस एस। या आई इक्वल टू क्या होता है? ई। जब आई इक्वल टू ई होगा तो एंगल आपके मिनिमम क्या होगा? मिनिमम डेविएशन। बात समझ आए? ये तुम्हारा ग्राफ है। किसका ग्राफ है बता सकते हो क्या? किसका ग्राफ है बताओ? हाँ पर इसको याद रखना पड़ेगा। हाँ क्या करना पड़ेगा? याद। चलिए एक बार हम चाहते हैं फिर से बता दें आपको, लेकिन शुरू से। कहां से बताइए? तो शुरू से। तो शुरू से तब समझ आएगा जब आपको पहले बेसिक पता होगा। पहले ट्रायंगल क्या निकाला बताओ? अमन। फिर ट्रायंगल पमन। फिर क्या लिखे? फिर कंडीशन लिखे। कंडीशन लिखे ना। उसके बाद स्ट्रेस लॉ। ठीक है पहले बताओ डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत है बताओ? बोलो ठीक से बोलो। किसी डायग्राम दिक्कत है? बड़े बड़े से एक बार डायग्राम को देखो। देख लिया? पहले क्या निकालेंगे? अमन। अमन से बढ़िया से देखो। अमन देखो अमन। ये एम एन। तो ये में हम लोग क्या मान है? ये ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होगा? एंगल ये और 90 माइनस ये R1। 90 माइनस R1 हुआ ना। फिर क्या हो गया? प्लस 90 माइनस R2 इक्वल टू क्या हो गया? 180 डिग्री। तो ये हो गया 90 माइनस R1 ये। अब ये 90 जोड़ने क्या होगा? 180। तो माइनस क्या होगा? R1 R2 180 डिग्री। बताओ ये 100 खत्म हो गया। 180 180 माइनस में इधर आ गया क्या होगा? प्लस। इक्वेशन क्या माने? 1। अब दूसरा ये फिर ट्रायंगल क्या लिए? पमन। अब यहाँ सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू थर्ड एक्सटीरियर एंगल। वहां देख के बताओ इंटीरियर एंगल कौन है बताओ? पी एम यही है ये। आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2 इज इक्वल टू डेल एम। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो डेल कितना जाएगा? आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 कितना है बताओ? ये रख दो यहाँ। यूज किसको किया? इक्वेशन 1 को। और ये इक्वेशन खुद क्या बन गया?
अब कंडीशन यूज करेंगे, आई इक्वल टू क्या रखेंगे ई, और R1 R2 इक्वल टू क्या बनेंगे आर, और ये क्या है बेस बराबर होना चाहिए। बताओ R1 R2 क्या बनेंगे आर आर, तो ये इक्वल टू क्या होगा आर प्लस आर, 2R, आर इक्वल टू कितना होगा ये बाई 2, यहाँ रखो आई है, यहाँ क्या होगा आई और यहाँ क्या होगा आई, तो जोड़ेंगे क्या होगा 2i, और ये लोग इधर लाएंगे तो डेल m प्लस क्या हो जाएगा ये, और यहाँ 2i है, आई निकालेंगे तो क्या होगा आर, स्टेंसिल लगा देंगे काम हो जाएगा। चलो बढ़िया से देखो, बढ़िया से देखो, क्या देखो बढ़िया से, डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत है बता दो, बताओ डायग्राम कोई दिक्कत नहीं है, लाइटर यहाँ से गया, जाना चाहिए क्या थी सीधे, लेकिन किसके पैरेलल गया बेस के, इधर से बाहर निकला, इसको कौन सा रे बोलेंगे इमरजेंट है, इसको इंसिडेंट है। यहाँ से क्या ड्रॉ करेंगे, फिर से क्या ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से क्या ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, कोई दिक्कत है बताओ, ये पीछे से अगर यहाँ से खींचेंगे ये क्या बनेगा डेल, किसी को कोई दिक्कत, यहाँ नाम देंगे ए, यहाँ क्या देंगे एम, यहाँ एम, और यहाँ क्या दे देंगे क्या, कोई दिक्कत है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल क्या है n1, ये क्या है n2, ठीक है। बता ये एंगल कितना है R1, ये एंगल, ये बेसिक बात तो क्लियर है। अच्छा बता ये अब ये बता सकता है कोई क्या, ये एंगल कितना होगा I माइनस R1, और ये एंगल ठीक है, ये एंगल कितना होगा और ये एंगल, तो मतलब डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। R2 और यहाँ नाम क्या देते हैं P, कोई दिक्कत है क्या, पता यहाँ तक हो गया। पहला ट्रायंगल क्या लेंगे, पहला अमन लेंगे, दूसरा पमन लेंगे, फिर क्या लगाएंगे कंडीशन, बताओ तो फ्रॉम ट्रायंगल बोलो जल्दी ले अमन। अच्छा बता सकता है ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होगा, हाँ सच बता रहे हैं 180 डिग्री, बढ़िया से देखिए ये एंगल है तुम्हारा यहाँ, ये हो गया, अरे क्या हो गया ए, ठीक है ना, ये वाला बता कौन हो गया बताओ ए, फिर 90 माइनस R1, फिर क्या होगा 90 प्लस R2, बोलो क्या होगा ए इक्वल टू, चलो जोड़ो हाँ ये क्या होगा खुद चुप बता, ये इक्वल टू क्या होगा R1 प्लस, कितने लोगों को समझना है R1 प्लस R2, इक्वेशन क्या मान लेंगे, इसको आगे यूज करने वाले हमने। अब बताओ फ्रॉम ट्रायंगल पमन, अरे पमन बता सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, बोलो जल्दी हाँ इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू बोलो थर्ड एक्सटीरियर एंगल, अरे बोल देखो ना, अरे हाँ ना बोलो तो, इंटीरियर एंगल कौन कौन देखो, ये ले देखो आई माइनस आर ई प्लस आर, तो बोलो क्या होगा आई माइनस आर, फिर बोलो क्या होगा डेल, बताओ आई प्लस क्या होगा ई माइनस R1 माइनस क्या होगा R2 इक्वल टू क्या होगा डेल, पलट दो तो डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा आई प्लस क्या होगा ई माइनस कॉमन ले लेंगे R1 प्लस क्या होगा R2, इसका वैल्यू कुछ दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है, किसको यूज किए इक्वेशन किसको, और ये खुद क्या बन गया 2 बन गया। अब बता कितना केस लेंगे, कंडीशन लेंगे, अरे क्या लेंगे कंडीशन याद है क्या, क्या है कंडीशन बोलो, अरे कंडीशन क्या है बोलो ना जल्दी, आई इक्वल टू क्या है ई, दूसरा कंडीशन R1 इक्वल टू R2, और क्या मान लेंगे इसको तीसरा बोलो, हाँ कि जो लाइट रे है वो इसका मतलब पैरेलल होता है किसके, रेस ऑफ प्रिज्म है ना। देखो फ्रॉम इक्वेशन कहां से, ठीक से बोलो फ्रॉम इक्वेशन क्या चाहिए 1, को दिक्कत है क्या, देखो यहाँ ये इक्वल टू क्या होगा R1 प्लस R2, बताओ R1 भी कितना होगा R, R2 भी कितना होगा R, जोड़ो ये इक्वल टू क्या होगा 2R, R कितना हो गया ना समझ आ रहा, दूसरा बताओ फ्रॉम इक्वेशन क्या चाहिए 2, बताओ क्या होगा डेल इक्वल टू आई प्लस ई माइनस क्या होगा ये, इसको क्या बोलेंगे डेल एम, क्या होगा आई ई की जगह कितना होगा माइनस ये की जगह, बताओ ये को इधर ला
इधर क्या होगा 2i। बताइए यहाँ आई चाहिए हमको, क्या होगा बताओ? डेल एम प्लस क्या होगा ये भाई, क्या होगा 2। खुद बताओ, कंडीशन सब कुछ लगा दिया, स्नेल्स लॉ लगाने नहीं आता है, नहीं आता तो बता दो कौन सा लॉ बताओ, क्या होगा म्यू 1। बताओ तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू, और इसका कितना है 1, क्यों 1 है? और म्यू 2 कितना हो गया म्यू, तो बताओ म्यू 1 का जगह क्या हो गया 1, साइन आई हो गया, म्यू 2 कितना हो गया साइन क्या हो गया आर, पलट दे दो तो साइन आई साइन आर इक्वल टू क्या होगा साइन आई। आपको क्या चाहिए म्यू, तो बताओ म्यू इक्वल टू क्या होगा साइन आई, नीचे क्या होगा साइन आर। बढ़िया से देखो क्या आई दिया है, कितना दिया बोलो, कितना दिया साइन आई, डेल एम प्लस क्या होगा ये, तो बताओ यहाँ पटक दो, अरे पटक दो ना, क्या जाएगा साइन आर कितना आ गया ये बाय 2, दिस इज दी रिक्वायर्ड। कैसा रहा था, कितना का है बताइए 5 नंबर का, कितना नंबर का है 5। पूरा डिटेल ग्राफ आपको बनाना, ये डेरिवेशन 4 नंबर का, 1 नंबर का क्या है ग्राफ। अच्छे से पढ़ते रहिए, विश यू ऑल दी। हाँ ठीक।